नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव पेपर का मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। इस बार समय मिलेगा 3 घंटा। कुल पूर्णांक रहेगा आपका 80। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 52। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु रहेगा। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम 1 से लेकर 30 तक सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो जेसीईआरटी खुद जारी किया है। जेसीईआरटी खुद जारी किया है। ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा अपठित बोध से रहेगा। अपठित बोध से एक गद्यांश देखने को मिलेगा। जो भी गद्यांश रहेगा आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस प्रकार का गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम पेपर में भी आपको इस तरह का एक गद्यांश देखने को मिलेगा। तो नीचे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। पहला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है इस गद्यांश से कि विज्ञान की प्रगति में किसमें वृद्धि हुई है। विज्ञान की प्रगति में किसमें वृद्धि हुई है? मानव बुद्धि में, आधुनिक सुख साधनों में, मानसिक स्वास्थ्य में या शारीरिक स्वास्थ्य में। तो यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो, यहाँ पर दिया हुआ है कि आधुनिक सुख साधनों में, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। इसमें मानव बुद्धि कुंठित हो गई है, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है। ऑप्शन डी में है सभी। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि इन साधनों के उपयोग से मानव बुद्धि कुंठित हो गई है। इसमें इसके असंतुलित उपभोग से मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य विकृत हो गया है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें मानव बुद्धि कुंठित हो गई है, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आपको सारे सवालों के जवाब जो है गद्यांश से मिल जाएगा, बस आपको ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। कौन सा शीर्षक होगा? स्थायी सुख, वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मवाद, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, विज्ञान जनित उपलब्धि। जब आप इस गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर शीर्षक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करना। यही एक सर्वोत्तम उपलब्धि औषधि है जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्ति अनेकानेक बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ स्थायी सुख, वैज्ञानिक प्रगति व आध्यात्मवाद, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, विज्ञान जनित उपलब्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी हो रहा है और ऑप्शन डी भी हो रहा है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जाम पेपर में ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन एक में रहेगा, ठीक है, कहीं एक में रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करना यही एक सर्वोत्तम औषधि है जिसके बल पर विज्ञान जनित समाज में व्याप्त अनेकानेक बुराइयों से मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो कि भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपको सवालों के जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका अपठित बोध से एक पद्यांश रहेगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर जो पद्यांश दिया हुआ है कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई का क्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय दो हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। इस तरह का पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है? यहाँ पर देखो प्रश्न जो दिया हुआ है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत, ग्रीष्म। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर वाला लाइन में देखो, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का बात किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ वह है
एक स्त्री, एक पुरुष, एक बच्चा, एक वृद्ध। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि वह तोड़ती पत्थर। तो तोड़ती, तोड़ता नहीं, वह तोड़ता पत्थर नहीं है, वह तोड़ती पत्थर यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक है, तो स्त्री जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पर एक स्त्री हो जाएगा। ठीक है, एक स्त्री का बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। उपयुक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा रुई, चिंगी, तोड़ती पत्थर, दोपहर। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तोड़ती पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता, कठिनाई, शौर्य या साहस। तो यहाँ पर कठिनाई सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा एग्जाम पेपर में रचनात्मक लेखन से। ठीक है, रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है पहला कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। पहला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? प्राप्तकर्ता, संदेश वाहक, संदेश प्रसारक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर कौन सा होगा? प्राप्तकर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लाइव शब्द का क्या अर्थ है? लाइव, लाइव शब्द का क्या अर्थ है? जिसका सीधा प्रसारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। जिसका सीधा प्रसारण होता है उसे लाइव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो सवाल है कि सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। ऐसे किस पत्र में लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र में लिखा जाता है, कार्यालयी पत्र में, या संपादकीय पत्र में, या व्यक्तिगत पत्र में? तो ये व्यक्तिगत पत्र में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है कि फीचर से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर में लेखक अपने विचार डाल सकता है, सही है। फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फार्मूला होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, और फीचर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है, ये सही है। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? यहाँ पर कार्य दिया हुआ है कि निष्पक्ष भाव से समाचार छपवाना, प्रथम पृष्ठ पर छपने वाली खबरों के बारे में निर्णय लेना, क्षेत्र में खबरें इकट्ठा करना, निश्चित समय पर समाचार पत्र छपवाना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों जो है संपादक का कार्य है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि क्षेत्र में खबरें इकट्ठा करना, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार जो है बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट, ये आपको याद रखना है। कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? फोन इन, लाइव, फ्लैश न्यूज या एंकर विजुअल। तो सही उत्तर होगा फ्लैश न्यूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्लैश न्यूज। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश रहेगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने नीच दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। ये जो पद्यांश है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? यहाँ पर पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, रघुवीर सहाय या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो पद्यांश है ये आपका देवसेना का गीत यहाँ से लिया गया है। ठीक है, देवसेना का गीत यहाँ से लिया गया है और इसके रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद, ये आपको याद रखना है। इस पद्यांश का प्रतिपाद्य है देवसेना की खुशी, देवसेना की प्रेम पीड़ा, देवसेना का देश प्रेम या देवसेना का उत्साह। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा देवसेना की प्रेम पीड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है? रूपक, यमक, अनुप्रास या मानवीकरण। तो सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका यमक अलंकार, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई है? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई है?
तो ये जो है आपका स्कंदगुप्त, ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ये लिया गया आपका स्कंदगुप्त। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, वाराणसी काशी में हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। इस तरह का जो भी गद्यांश रहेगा आपको पढ़ना है। नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है, आपको कैच करना है कि इस एक जो है जो गद्यांश दिया हुआ है किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। दूसरा देवदास, जहाँ कोई वापसी नहीं, कच्चा चिट्ठा या संविदिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा संविदिया हो जाएगा। और संविदिया के रचयिता कौन है ये आपको याद रखना है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि यहाँ वक्ता कौन है? हरगोविंद, बड़ी बहुरिया, मोदियाइन या गुल मोहम्मद आगा। तो सही उत्तर होगा बड़ी बहुरिया, ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। यहाँ वक्ता का कौन सा भाव प्रकट हुआ है? खुशी, उत्साह, व्याकुलता या डर। तो इनमें से सही उत्तर होगा व्याकुलता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि यहाँ श्रोता कौन है? हरगोविंद, बड़ी बहुरिया, मोदियाइन या गुल मोहम्मद आगा। यहाँ श्रोता कौन है? श्रोता, तो यहाँ पर श्रोता हो जाएगा, हरगोविंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ प्रश्न रहेगा आपका पाठ्य पुस्तक से। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यह दीप अकेला, कविता में दीप किसका प्रतीक है? मन का, व्यक्ति का, समाज का या देश का। तो सही उत्तर कौन सा होगा? व्यक्ति का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कौशल्या किसे देखने के लिए राम को पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है? दुखी अश्वों को, राजा दशरथ को, माता सुभद्रा को या प्रजा को। तो सही उत्तर कौन सा होगा? दुखी अश्वों को देखने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि चार हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करती है? मजदूरों की, स्त्रियों की, बच्चों की या अध्यापकों की। सही उत्तर होगा मजदूरों की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है? हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, बनारस में या इलाहाबाद में। तो ये घटती है हरिद्वार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा हरिद्वार। नेक्स्ट है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? गबन, रंगभूमि, गोदान या प्रेमाश्रम। तो सही उत्तर कौन सा होगा? रंगभूमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है कि लेखक ने खाऊं उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है? लेखक ने खाऊं उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है? जीवन मूल्यों को ताक कर रख कर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को, ठीक है। यह आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव पेपर का मॉडल पेपर। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।